13 मई बांदा की पुलिस लाइन चौराहा से कोटरा चौराहा और जेल रोड तक प्रशासन द्वारा दी गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सालिम सिंह पटेल ने सोमवार को मंडलायुक्त चितकुट धाम से मुलाकात की। इस दौरान सालिम सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों पीड़ितों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गरीबों के अधिकारों का उल्लंघन और प्रशासन की पक्षपाती कार्रवाई पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में सालिम सिंह पटेल ने कहा कि पुलिस लाइन चौराहा से लेकर कोटरा चौराहा और जेल रोड तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उलगट बनाम बीएमसी 1985 के फैसले और 13 नवंबर 2024 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना पुनर्वास, सूचना और सुनवाई के किसी को उजाड़ना संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया प्रभावशाली और रसूखदार लोगों के मकानों को छोड़ दिया गया है, जबकि गरीबों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा गया। सालिम सिंह ने यह भी कहा है कि कई पीड़ितों और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, लेकिन फिर भी उनकी बस्तियां तोड़ी गईं। ज्ञापन में काशीराम कॉलोनी हरदौली में फर्जी निवासियों की जांच और सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही एडीएम राजेश वर्मा और एसडीएम अमित शुक्ला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें पक्षपाती रवैया और तानाशाही का आरोप लगाया गया। पुलिस लाइन चौराहा से कोटरा तक की ध्वस्तीकरण कार्रवाई की न्यायिक जांच, काशीराम कॉलोनी में फर्जी निवासियों की जांच, पीड़ितों का मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा। ज्ञापन सौंपने वालों में उपाकांत सविता, गरिमा सिंह पटेल, सद्दाम हुसैन, निशांत चक्रवर्ती, आदित्य गोस्वामी, श्रीराम प्रजापति, काशी प्रसाद याज्ञिक, बिहारी अनुरागी, अर्चना वर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, सीता गुड़िया देवी, बिमला सकीना समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिम सिंह पटेल है, मैं जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया था आप लोगों के द्वारा? 2-3 दिन पहले हमारे सिविल लाइन चौराहा से लेकर के जेल रोड, पुलिस लाइन चौराहा से लेकर के ये जेल रोड कोटरा चौराहा तक के गरीबों के मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और जो अमीरों के मकान थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फुट उनकी जो है तोड़ी गई। कुछ लोगों की जो है घर भी नहीं तोड़े गए और एक गाय की जो है बछिया थी वो भी दब कर के मर गई। ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो 40 साल से लोग रह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास 5-5, 6-6 वहाँ बने थे। तो अगर ये बताइए कि अगर वो जमीन अवैध थी तो फिर प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया उनको? इसका मतलब है कि ये जो है पहले लोगों को रोटी देते हैं और फिर छीनते हैं। ये अन्याय हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हमारे जो है अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा जी ने और सदर एसडीएम अमित कुमार शुक्ला जी ने सरेआम उल्लंघन किया। 1985 का जो एक्ट है उसमें भी इन्होंने उल्लंघन किया। हमारे सरकार योगी जी ने कहा था कि किसी का घर आप अगर बना नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं ये माननीय योगी जी को नहीं मानते हैं। तो आज हमने मंडलायुक्त महोदय ज्ञापन भी दिया है और उनसे निवेदन किया है और उनसे बात किया है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम डीएम साहब को बुलाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। अगर तोड़े जाए तो सबके तोड़े जाएं और अगर नहीं तोड़े जाए तो किसी के ना तोड़े जाएं। और हमने बोला है कि काशीराम कॉलोनी में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, जो पात्र हैं उनको काशीराम कॉलोनी में बसाया जाए। और हमने कहा कि जब आप मीटिंग करें इस कमेटी में तो हमें भी बुलाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल अगर हम डीएम साहब की बातों से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम आप लोगों को 2 लोगों के आपकी टीम से भी बुलाएंगे और न्याय करेंगे जनता के साथ। उन्होंने कहा मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, मैं खुद दुखित हूँ और मेरे अंदर भी पीड़ा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजेश कुमार वर्मा होश में आओ, होश में, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों को मत सताओ, सर्व करो। राजेश कुमार वर्मा सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। राजेश कुमार वर्मा सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो।